नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आखिर राधा जी का वह कौन सा मंत्र है जिसे सिर्फ 1000 बार अगर आपने जप लिया तो आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। जगत की उत्पत्ति के समय कौन सी दो शक्तियाँ प्रकट हुई थी? इस संसार को अपने नियंत्रण में आखिर कौन सी शक्तियाँ रखती थी? श्री राधा जी ने आखिर नारायण जी को किस मंत्र का दान किया था? आज की इस वीडियो में सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार तो शुरुआत से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और इसे सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, मूल प्रकृति स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी से जगत की उत्पत्ति के समय दो शक्तियाँ प्रकट हुईं, एक राधा और दूसरी दुर्गा। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं। ये ही दोनों देवियाँ संपूर्ण जगत को अपने नियंत्रण में रखती हैं। संपूर्ण जगत इन्हीं के अधीन। अतः इन भगवती राधा और दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए निरंतर उनकी उपासना करनी चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि पहले मैं श्री राधा का मंत्र बताता हूँ। श्री राधा इस शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे स्वाहा शब्द जोड़ देना चाहिए, यानी कि श्री राधाय स्वाहा। यह भगवती श्री राधा का षोडशर मंत्र धर्म और अर्थ का प्रकाशक है। इसी की आदि में माया बीज रिम का प्रयोग करें तो यह भगवती श्री राधा का वांछा चिंतामणि मंत्र कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार से है, रीम श्री राधाय स्वाहा। मूल प्रकृति श्री राधा देवी के आदेश से इस मंत्र के जप में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन अर्थात मन लगाकर ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ही सर्वप्रथम इस मंत्र को जपा था। फिर श्री कृष्ण के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इसे विष्णु को दिया, विष्णु जी ने विराट ब्रह्मा को और ब्रह्मा जी ने धर्मदेव और धर्मदेव ने इसे नारायण को उपदेश दिया था। इस प्रकार यह परंपरा चली आई है। यह श्री राधा का मंत्र है। इसे ऋषि स्वयं नारायण है। गायत्री छंद है। श्री राधा इस मंत्र की देवता है। इस मंत्र के जाप से पहले श्री भगवती राधा का ध्यान करना चाहिए। भगवती राधा का वर्ण श्वेत चंपक के समान है। इनका मुख यानी कि मुँह शरतकालीन चंद्रमा जैसा प्रतीत होता है। इनका श्री विग्रह असंख्य चंद्रमाओं के समान चमचमा रहा आखिर शरद ऋतु के विकसित कमल की तुलना कर रही है। इनके अधर यानी कि होठ बिंबा फल के समान है। श्रोणी स्थूल और नितम करधनी से अलंकृत है। कंद पुष्प के समान है। इनकी दंत पंक्तियाँ यानी कि दांत हैं। पवित्र चिन्ह में दिव्य रेशमी वस्त्र इन्होंने पहन रखा है। इनके मुख पर सदैव ही मुस्कान छाई रहती है। रत्नमय भूषणम से यह विभूषित होती हैं। सदैव ही 12 वर्ष की अवस्था में ही यह दिखाती हैं, यानी कि यह रहती हैं, अर्थात यह हमेशा ही 12 वर्ष की षोडशी सी रहती हैं। श्रृंगार मानो तो यह श्रृंगार की स्वयं समुद्र है। भक्तों पर कृपा करने के लिए इनमें समय समय पर चिंता रूपी लहरें उठा करती हैं। इन्होंने अपने केशों में मल्लिका और मालती की मालाओं को धारण कर रखा है। इनके सभी अंग अत्यंत ही सुकुमार हैं। रासमंडल में विराजमान होकर यह देवी सबको अभय प्रदान करती हैं। यह शांत स्वरूपा देवी सदा शाश्वत यौना बनी रहती हैं। गोपियों की स्वामिनी बनकर यह रतन सिंहासन पर विराजमान है। यह परमेश्वरी देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की आदि देवता है। इस प्रकार ध्यान हृदय में करने के बाद 12 साल ग्राम की मूर्ति कलश या 8 दल वाले यंत्र पर श्री राधा देवी का आह्वान करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। क्रम यह है, पहले देवी का आह्वान करें, उसके बाद में आसन आदि चीज़ें समर्पित करके मूल मंत्र का उच्चारण करके आसन और भी जो भी आपके पास पदार्थ हैं वह भगवती के सम्मुख रखने चाहिए।
उनके चरणों में तिलक करना चाहिए, मस्तक पर अर्घ्य देना चाहिए। उनके मुख के सामने जल लेकर के मूल मंत्र से 3 बार आचमन करना चाहिए। इसके बाद स्नान गृह में पधार कर इनकी सुगंधित आदि चीज़ों को लगाकर इनको स्नान कराना चाहिए। इसके बाद में इन्हें वस्त्र अर्पण कर देना चाहिए। अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करके चंदन अर्पण करें। अनेक प्रकार की पुष्प मालाएं, तुलसी आदि इनको निवेदन करें। पारिजात और कमल आदि प्रकार के पुष्प भी आप इन्हें चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार भगवती श्री राधा की पूजा करनी चाहिए। इनके साथ गम आदि उत्तम उपचारों से बुद्धिमान पुरुष भगवती श्री राधा की अर्चना करें और फिर सहस्त्र नाम का पाठ करके स्तुति करनी चाहिए। इन देवी के मंत्र का रोज 1000 जप करने का विधान है। इस प्रकार जो भी पुरुष इन परम पूज्य श्री राधा देवी की अर्चना करते हैं वह भगवान विष्णु के समान ही प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और सदा ही गोलोक में निवास करते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष शुभ अवसर पर भगवती श्री राधा का जन्मोत्सव मनाता है उसे राधा श्री अपना सानिध्य प्रदान करती है। वर्ण संख्या के अनुसार श्री राधा जी के मंत्र को जो लोग सिद्ध करना चाहते हैं वे सिद्ध भी कर सकते हैं। बाद में जितना उन्होंने जप किया है उसका 10 प्रकार से हवन करना चाहिए। दूध, घी और शहद आदि स्वादिष्ट पदार्थों से युक्त तिलों के द्वारा भक्ति से संपन्न होकर के हवन करें। भगवान नारायण स्तोत्र बताते हैं। श्री राधा जी का स्तोत्र है, भगवती परमेश्वरी तुम रास मंडल में विराजमान रहती हो, तुम्हें प्रणाम है। रास रासेश्वरी भगवान श्री कृष्ण तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय मानते हैं, तुम्हें नमस्कार है। करुणावे तुम त्रिलोक की जननी हो, तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तुम्हारे चरण कमलों की उपासना करते हैं। जगदम्बे तुम सरस्वती, सावित्री, शंकरी, गंगा, पद्मावती, षष्ठी और मंगल चंडिका का इन रूपों में विराजमान हो, तुम्हें नमस्कार है। तुलसी रूपे तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। भगवती दुर्गे तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। जगत जननी तुम मूल प्रकृति स्वरूपा एवं करुणा की सागर हो, हम तुम्हारी उपासना करते हैं, अतः तुम इस संसार सागर से हमारा उद्धार करने की कृपा करो। जो पुरुष त्रिकाल संध्या के समय भगवती श्री राधा का स्मरण करते हैं उनके इस स्तोत्र को पाठ करना चाहिए। उसके लिए कोई भी वस्तु किंचन मात्र भी दुर्लभ नहीं रहती है, न ही हो सकती है। आयु समाप्त होने पर शरीर को त्याग कर वह बड़भागी पुरुष गौलोक में जाकर रास मंडल में नित्य स्थान पाता है। यह परम रहस्य जिस किसी के सामने नहीं कहना चाहिए, फिर भी हमने आज यह शास्त्रों के अनुसार और शास्त्रों से निकाल कर आपके सामने रख दिया है। अगर आप इस स्तोत्र को संस्कृत में चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम इसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। और मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।